Hello students, I am Javed Gul, your English teacher. Today we are going to discuss the English grammar's topic, figure of speech. In this topic, we are going to discuss about simile, metaphor, personification, alliteration, imagery, and many other important topics. Let's students start it. First of all, we are going to discuss about simile. What is simile? Simile is a comparison between two different things for one common quality or qualities using the word like or as. तो स्टूडेंट्स सिमिली जो है उर्दू में भी मैंने साथ इसका वो बता दिया है कि सिमिली दो चीज़ों के दरमियान एक या एक से ज़ायद खूबियों, ये चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है कि एक या एक से ज़ायद खूबियों का मवाजना तशबीह कहलाता है। दो चीज़ों के दरमियान एक या एक से ज़ायद खूबियों का मवाजना, उनके दरमियान कंपैरिजन करना है दो चीज़ों के दरमियान किसी खूबी की वजह से। जैसे अली चाँद की तरह, तो इसमें हमारे पास जो है अली चाँद की तरह हमारे पास यह तशबीह बनती है कि चाँद की तरह खूबसूरत है। तो तशबीह दी गई है, अली को तशबीह दी गई है चाँद के साथ, अली चाँद की तरह खूबसूरत है। और दूसरा है नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें लब का और गुलाब की पंखड़ी का मुवाजना किया गया है स्टूडेंट्स। तो इसमें नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो की सी इसमें जो है मतलब ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह ये दो चीज़ों के दरमियान खूबियों का मवाजना किया गया है। तो इसमें भी हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर वर्ड लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका अपने जहन के अंदर रखना है। और ये डेफिनेशन इंतहाई आसान है, अगर आप लोग इसे माइंड के अंदर रखेंगे तो इसका बेपनाह आप लोगों को फ़ायदा होगा आने वाले वक्तों के अंदर, आप लोगों के एग्जामिनेशंस के अंदर। और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को जब आप लोग लर्न करेंगे या किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा। सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स फॉर वन कॉमन क्वालिटी। दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है फॉर वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। फॉर एग्जांपल ही इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून, तो वर्ड लाइक इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ ब्यूटीफुल, ही का कंपैरिजन किया गया मून के साथ, वो चांद की तरह खूबसूरत है। और सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो हमारे पास एक पोएम थी डैफोडिल्स, उसके अंदर से है आई वॉन्डर लोनली एज क्लाउड। वर्ड एज का इस्तेमाल हुआ है, लाइक और एज इसमें लाइक का इस्तेमाल हुआ था, इसमें हमने एज का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया है। आई वॉन्डर लोनली, मैं तन्हा आवारा घूम रहा था, तन्हा घूम रहा था, एज क्लाउड जैसे बादल। तो लोनली, और यहाँ पर उसने आई वॉन्डर लोनली अपने आप का कंपैरिजन किया है क्लाउड्स के साथ, बादलों के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिमिली का जो है वो डिस्कस हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं मेटाफर की तरफ। मेटाफर क्या होता है, जिसको आप इस्तारा भी कहते हैं उर्दू के अंदर। मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स डायरेक्टली विदाउट यूज ऑफ लाइक और एज। तो लाइक और एज का इसमें इस्तेमाल आपने नहीं करना। मेटाफर के अंदर लाइक और जो एज होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं होता। इसमें डायरेक्टली किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ का कंपेरिजन जो है वो किया जाता है। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स डायरेक्टली। तो इसमें डायरेक्टली दो अनलाइक चीज़ें, दो डिफरेंट चीज़ें जो हैं, दो अपोजिट चीज़ें जो हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो लाइक और एज सिमिली में इस्तेमाल होंगे, इसमें लाइक और एज के बगैर। जैसे अली इज़ अ लाइन, अली शेर है, मिसाल में अली शेर है। अली हालांकि शेर नहीं है, डिफरेंट है शेर से, लेकिन शेर की क्वालिटीज़ अली के अंदर डाल दी गई, डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है शेर के साथ। तो अली इज़ अ लाइन, अली शेर है, यहाँ पर अली का कंपैरिजन शेर के साथ है, लेकिन डायरेक्टली कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सेकंड हमारे पास है ही इज़ द मून ऑफ हिज फैमिली, वो अपने ख़ानदान का जो है वो चांद है। ही इज़ द मून ऑफ हिज फैमिली, तो ही का कंपैरिजन किसके साथ किया गया, मून के साथ, लेकिन विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, लाइक और एज के इस्तेमाल के बगैर। तो इसलिए वो चांद अपने ख़ानदान का जो है वो चांद है, तो वो अपने ख़ानदान के चांद की तरह अपने ख़ानदान को प्यारा है, आप ये कह सकते हैं। हर हेयर इज सिल्क, उसके बाल रेशम हैं। तो बाल उसके रेशम नहीं है, रेशम और है बाल और है, लेकिन रेशम की तरह नाजुक हैं, रेशम की तरह नरम हैं। तो इसलिए कह सकते हैं हर हेयर इज सिल्क, उसके बाल रेशम की तरह नाजुक हैं। तो इसके बाल, बल्कि रेशम यहाँ पर इसके बाल रेशम हैं, तो मीन दैट के रेशम की तरह नरम और नाजुक हैं। तो ये हमारे पास सेकंड जो था मेटाफर, सेकंड हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच, उसको डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड हमारे पास आता है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग गेट्स ह्यूमन क्वालिटीज और इमोशंस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। व्हेन, जब अ नॉन लिविंग थिंग, कोई बेजान चीज, गेट्स ह्यूमन क्वालिटीज, जब किसी बेजान चीज़ को इंसानों के जज्बात दिए जाएं और इमोशन क्वालिटीज़, उसकी खूबियां दी जाएं और इमोशंस या उसके जज्बात दिए जाएं, इस कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसकी सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो इस तरह से है, असाइनिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू अ नॉन लिविंग थिंग, कि इंसानों की खसूसियात किसी बेजान चीज़ को दे देना क्या कहलाता है? ये हमारे पास जो है वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई हेयर, मैंने सुना है, लीव्स ड्रिंकिंग रेन, पत्ते पानी पी रहे हैं। लीव्स, अब पत्ते पानी पी रहे हैं, अजीब सी बात है कि पत्ते पानी नहीं पीते। हालांकि पानी जो पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम के, आपको पता है कि पानी और खुराक जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के जरिए जाती है। तो इसमें जो आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन है, पत्ते पानी पी रहे हैं, तो पत्ते पानी नहीं पी रहे, तो इसलिए उनको क्वालिटी दी गई है इंसानों की या एनिमल्स की। तो सेकंड हमारे पास है, डैफोडिल्स आर डांसिंग इन द ब्रीज। डैफोडिल्स आर डांसिंग, डैफोडिल्स जो है वो डांस कर रहे हैं, वो झूम रहे हैं इन द ब्रीज, हवा के अंदर। तो डैफोडिल, झूमना, रक्स करना इंसानों की क्वालिटीज़ के अंदर है, तो डैफोडिल डांस कर रहे हैं, तो मीन दैट कि इंसानों की क्वालिटीज़ डैफोडिल्स के अंदर डाली गई है। तो इसका हम थोड़ा सा उर्दू में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जब किसी बेजान चीज़ को इंसानों की खसूसियात, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी ये गलती हो गई, खसूसियात जो है वो गलत लिखा गया, तो मैं दोबारा यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ। खसूसियात, जब किसी बेजान चीज़ को इंसानों की खसूसियात या जज्बात दिए जाएं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे पत्ते पानी पी रहे हैं, फूल झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे, चेरी के दरख्त ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। और फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी सेकंड जो पोएम है उसके अंदर भी नाइट मेल के अंदर भी डिस्कशन हुई है कि उसको शी का नाम कहा गया है। जैसे नाइट मेल का जो मतलब उसको कंपेरिजन किया गया है या उसको मतलब जोड़ा गया है, शी पासिस फ्राम मतलब कॉटन ग्रास, के वो कपास के खेतों से गुजरती है। तो शी ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो भी उसको दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि चेरी ट्री को जो है वो नाइट मेल को जो है वो लड़की की, मतलब जो उसको लड़की कहा गया है या लड़की की तरह कहा गया है, तो इसलिए जो है उसको पर्सोनिफिकेशन हम कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एलिट्रेशन। The repetition of same or similar consonant sounds at the beginning of two or more words in a phrase or sentence is called alliteration. तो alliteration क्या होता है? repetition of same or similar sound, एक जैसी आवाज़ों का जो है दोहराना। रेपिटेशन, दोहराना जो है एक जैसी आवाज़ों का, सेम और सिमिलर, मिलती जुलती एक जैसी आवाज़ें। कंसोनेंट साउंड, ये वावल साउंड भी होती हैं, कंसोनेंट साउंड भी होती हैं। तो वावल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड्स के अंदर डिफरेंस होता है, तो अपने एक लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस भी किया था। मज़ीद जो है, सॉरी स्टूडेंट्स, इनका डिस्कशन जो है मज़ीद एक नेक्स्ट हमारे जो इसके ऊपर लेक्चर होगा उसमें मैं कंसोनेंट साउंड और वावल साउंड के ऊपर मैं छोटा सा एक लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को वो भी समझ आ जाए। तो कंसोनेंट साउंड्स अल्फाज के शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ टू आर मोर वर्ड्स इन अ फ्रेज और सेंटेंस, किसी फ्रेज में या किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एक जैसी आवाज़ों का दोहराना जो है वो क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, गुड एज गोल्ड, यहाँ पर ये साउंड गुड, गोल्ड, ये एक जैसी आवाज़ दे रहे हैं ये अल्फाज। और सेकंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है, शी सेल्स, ये सेम साउंड्स हैं। सी शेल्स, बाय दी सी, ये आवाज़ें जो हैं तकरीबन जो है वो सेम और सिमिलर हैं। तो एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, सेम कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स आर इन अ फ्रेज और सेंटेंस, किसी अल्फाज या मतलब सेंटेंस या फ्रेज के अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का, मतलब अल्फाज में जो साउंड्स होती हैं उनको दोहराना क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास हमने नेक्स्ट डिस्कस करना था इमेजरी। इमेजरी इज लैंग्वेज यूज्ड बाय पोएट्स एंड राइटर्स टू क्रिएट इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो इमेजरी क्या होती है? इमेजरी एक ऐसी ज़बान होती है जो शायरों और लिखारियों की तरफ से, जो मुसन्निफीन होते हैं उनकी तरफ से इस्तेमाल की जाती है, जो इमेजेस दिमाग के अंदर, पढ़ने वाले के दिमाग के अंदर क्या बनाती है? इमेजेस बनाती है। इमेजरी इंक्लूड्स
फिगरेटिव एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज। तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हैं, जैसे मेटाफर्स इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच के अंदर इस्तेमाल किया जाता है टू इम्प्रूव द रीडर्स एक्सपीरियंस थ्रू देयर सेंसेस, कि वो अपनी सेंसेस के जरिए, अपने हवासे खमसा के जरिए चीज़ों की समझ बूझ को बेहतर कर सके। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या आता है। इसके एग्जांपल्स में विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, स्मेल, टेस्ट, टच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, विजुअल। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑडिटरी। थर्ड हमारे पास क्या है, स्मेल। फोर हमारे पास क्या है, टेस्ट। और फाइव हमारे पास क्या है, टच। तो इनकी एग्जांपल्स के जरिए मैं इसको आप लोगों को एक दफा दोबारा क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल्स है हमारे पास कुछ। विजुअल इमेजरी क्या होगी, जो आपको नजर आए, जो आप देख सकें। विजुअल, ह्यूज ट्रीज, आपको कैसे पता चला ह्यूज है, आपने देखा। ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, इन द थिक, घना, एंड डार्क, और गहरा फॉरेस्ट, जंगल, घने और गहरे जंगल में लंबे लंबे दरख्त। तो ये क्या है, विजुअल इमेजरी है। ये चीज़ें आपने देखी हैं, आपको पता चला है कि डार्क है, थिक है और ह्यूज है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑडिटरी इमेजरी आता है सेकंड पे। ऑडिटरी इमेजरी में क्या होता है, द रसलिंग ऑफ लीव्स, सुनना। इमेजरी किसे कहते हैं, ऑडिटरी किसे कहते हैं, सुनने से मुताल्लिक, सुनने से मुताल्लिक। तो ये सुनने से मुताल्लिक होती है ऑडिटरी इमेजरी। तो द रसलिंग ऑफ लीव्स, इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप लोगों की जो शायरी की, मतलब जो पोम्स हैं उनके अंदर बेशुमार इसकी एग्जांपल्स आती हैं ऑडिटरी इमेजरी की। और इसके अलावा हमारे पास थर्ड आता है स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, कि एप्पल्स की खुशबू आपने सूंघा तो आपको पता चला कि उनकी खुशबू आ रही थी। स्मेल जो है वो सेंट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की खुशबू। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, स्वीट मीठे, एंड जूसी और रस भरे ऑरेंजेस, माल्टे। कैसे पता चला, आपने टेस्ट लिया, आपने कहा ये मीठे हैं, एंड जूसी, और इनके अंदर जो है वो रस भरा हुआ है ऑरेंजेस, माल्टों के अंदर। और लास्ट हमारे पास है, लास्ट वन हमारे पास है टच। टच क्या होता है, रागड एंड रफ पाथ। आपको कैसे पता चला कि वो रागड है, वो नाहमवार है, एंड रफ और खुरदरी, रास्ता जो है वो नाहमवार है और मतलब बड़ा ख़राब सा है। तो आपको कैसे पता चला, क्योंकि जब आपने उसको छुआ, जब आपने वो देखा, जब आप वहाँ पर गए, तो फिर आपको पता चला कि रास्ता जो है वो ख़राब है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज हमारा जो लेक्चर था इसको हमने डिस्कस किया, फिगर ऑफ स्पीच को। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की इंपॉर्टेंट, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और इमेजरी विद एग्जाम्पल्स। और ये हमारे पास बड़ी शानदार किस्म के एग्जांपल थे। सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट्स ई मिस है, तो मैं यहाँ पर ई जो है वो लगा BEST आता है, तो ये एडिटिंग के दौरान जो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने अगर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।